हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुल्हेरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.8 ऑफ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज इन वॉल्यूम क्लास 9th स्टार्ट कर दी थी। इस वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, ठीक है, उसकी थिकनेस है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. तो देखिए जो हमारा हेमिस्फीयर शेप का टैंक है वो ऐसा है, इस तरह से, मतलब एक हेमिस्फीयर के अंदर दूसरा हेमिस्फीयर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? थिकनेस फाइंड आउट करनी है इसकी। वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड विल बी वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर, इसमें से क्या माइनस करना है? वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब रेडियस कितनी होगी आउटर हेमिस्फीयर की, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जब हम इसका टॉप व्यू देखते हैं तो ये देखिए इस तरह से लगता है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह से, ठीक है। इसकी थिकनेस हमें गिवन है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो इनर रेडियस है डेट इज 1 मीटर, ठीक है। तो जो आउटर रेडियस होगी, आउटर हेमिस्फीयर की जो रेडियस होगी डेट विल बी R1। अपन मान लेते हैं कि R1 है 1 मीटर प्लस ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में अपन कितना ऐड करेंगे? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R1 होगी हमारी, इसको भी अपन किस में चेंज कर देते हैं? मीटर में। तो 1/100, सो इट बिकम्स 1 में कितना ऐड करना है? 0.01। तो R1 हो चुकी है हमारी 1.01 मीटर, ठीक है। ये हमारी क्या हो चुकी है? आउटर हेमिस्फीयर की रेडियस। तो इनर की क्या होएगी भाई? R2 मान लेते हैं अपन। तो इनर तो 1 मीटर है ही हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ चुकी है हमारी R1 एंड R2। बस अब फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व कर देना है। तो भाई वॉल्यूम होती है हेमिस्फीयर की 2/3 पाई R1 क्यूब माइनस 2/3 पाई R2 होल क्यूब। 2/3 पाई अपन कॉमन ले लेते हैं, तो R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ठीक है। 2/3 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू रख दिया अपन ने। R1 कितनी है हमारी? 1.01 होल क्यूब माइनस क्यूब ऑफ 1, ठीक है। तो 44/3 7 21, ये हो गया 1.01 का क्यूब 1.030301, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है हमारे पास। तो 44/21, 1.030301 में से अपन 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 0.030301, ठीक है। और अपने को क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेना है। 44 का मल्टीप्लाई 0.030301 से करेंगे तो आ जाएगा 0.06348 अप्रॉक्सीमेट, इतना वैल्यू आएगा, ठीक है। और ये मीटर में था तो मीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या आ चुका है हमारा? वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया है।
चलिए फिर क्वेश्चन नंबर कौन से चलेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सरफेस एरिया गिवन है, किसका, स्फीयर का, ठीक है। तो जो गिवन है उसे पहले लिख लेते हैं, सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फटाफट से बताइए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो देखिए हम सरफेस एरिया जो गिवन है उससे यूज करके रेडियस फाइंड आउट करेंगे और हमारे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा इससे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इजी है। चलिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, फटाफट से याद करिए, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये कितना गिवन है, 154। इसको यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस। तो 4 × 22/7, ये अपने पाई का वैल्यू पुट कर दिया, आर स्क्वायर इज 154। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो देखिए फिर आर स्क्वायर कितना हो गया, 154 × 7 हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, एंड देन 4 × 22। चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ये हो गया आर स्क्वायर, क्या कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अगेन ये 11 से जाएगा, 11 2 ज़ा 22 और ये 11 7 ज़ा 77। तो 7 × 7 अपॉन 2 × 2। तो आर क्या आएगा भाई, इसका अंडर रूट हो जाएगा, 7 × 7 2 × 2। तो आर हो चुका है हमारा 7/2 सेंटीमीटर। ये क्या फाइंड आउट कर लिया है अपन ने, रेडियस, ठीक है। अच्छा रेडियस आ चुका है तो अब वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अपन इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर × r/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इससे कुछ नहीं होगा, बस हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर हमें गिवन है कितना, 154। रेडियस कितनी फाइंड आउट करिए अपने, 7/2 और इंटू में ये 3 है, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1, 2 7 ज़ा 14। तो ये 77 × 7/3, 7 7 ज़ा 49, कैरी 4, अगेन 7 7 ज़ा 49 और 49 में 4 ऐड करें तो 53। तो 539/3 ये हो जाएगा हमारे पास 179 2/3। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने वॉल्यूम ही इसमें फाइंड आउट कर लिया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। देखिए एक बिल्डिंग का डोम है, ठीक है, इस तरह से टॉप पोर्शन वो किस शेप का है हमारे पास, हेमिस्फीयर शेप का है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश, अंदर से हमने क्या किया, इसको वाइट वॉश किया, इस एरिया को, ठीक है, ये वाला हेमिस्फीयर के। एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989.60। भाई टोटल हमारे कॉस्ट कितना लगा है, 4989.60। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका इनर सरफेस एरिया। तो ये इनर जो एरिया है वो किस शेप में है, कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है सिर्फ यहाँ पे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका बेसिकली कर्व्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है वो, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और दूसरा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। अपन जो गिवन चीज़ है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। गिवन है हमें टोटल कॉस्ट, क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है, 4989.60। इतने पैसे लगे हैं हमारा उसको वाइट वॉश करने के लिए।
अच्छा, तो देखिए हम टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हम हमारे कर्व्ड सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करें गिवन रेट से, गिवन रेट कितनी है हमारी ₹20 पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर की 20 है, ये आ जाएगा 4989.60। कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला था, उससे पहले अपन कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 4989.60 और अपॉन में भी है 20। बस सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, इसको डिवाइड कर देना। तो 10, 2 2 4, 2 4 8, कैरी 1, 2 9 18, अगेन 2 4 8 पॉइंट, कैरी 1, 2 8 16। अच्छा, तो ये हमारा सी ऐसे कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 है तो 249.48, किस में सब, मीटर में, मीटर स्क्वायर। ये क्या आ चुका है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, होपफुली आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो हमने इसका सी से निकाल लिया। अब इसका निकालना है हमें क्या, वॉल्यूम निकालना है। उसके लिए हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, इसका रेडियस भी होना चाहिए। तो जो कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है उसे यूज़ करके हम पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr², कितनी है 249.48। तो बस अब रेडियस निकाल लो, 2 × 22/7 × r² इज 249.48। तो r² 249.48 × 7 होल अपॉन 2 × 22। ठीक है, होपफुली इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अभी तक। चलिए, यहाँ से पॉइंट हटाया तो अपॉन में कितना आ रहा है 100। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, कैरी 1, 2 7 14 और 2 4 8, अगेन 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, कैरी 1, 2 7 14, 11 1 11, कितना हो गया ये 11 5 55 और ये हमारे पास क्या है 62। तो ये कैरी लग गया यहाँ पे 7, ठीक है 73 हो गया। 6 जा कितने होते हैं 66, 7 वापस कैरी में आ गया 7। ठीक है, तो r² कितना आया है हमारे पास 567 × 7 होल अपॉन 100। ठीक है, तो r हमारा आ जाएगा 6.3। ठीक है, और ये किस में है हमारे सारे मीटर में, तो रेडियस भी हमारी किस में आएगी मीटर में। ठीक है, 6.3 मीटर। ठीक है, अच्छा अब ये 6.3 आया कैसे, कैसे आया, देखिए जब हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, तो r हो जाएगा √567 × 7 होल अपॉन 100। तो 567 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 11 11 + 7 इज 18, तो ये 3 की टेबल में आता है। 3 1 3, कितने लग गए कैरी 2 26 और 3 8 कितने होते हैं हमारे पास 3 8 24, कैरी 2, 3 9 27। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 9, अगेन 3 से जा रहा है ये, 3 6 18 एंड 3 3 9, अगेन 3 से जा रहा है ये, 3 2 6, 3 1 3, अगेन 3, ये हो गया 7 7 7 1 7। ठीक है, तो ये r हुआ हमारा √3 × 3 × 3 × 3 × 7। ठीक है, और ये 7 ऑलरेडी है हमारे पास, है ना, होल अपॉन 100। पेयर मतलब 2 2 के, तो ये सब स्क्वायर रूट से बाहर आ गए। 3 × 3 × 7 और नीचे अब में 10 आ जाएगा। 3 3 9, 9 3 9 7 63, तो r आ चुका है हमारा 6.3
मीटर। ठीक है, होपफुली इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया है कि आर भी अपन ने कैसे फाइंड आउट करा है। चलिए, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब बनाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू अपॉन 3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। तो बस अब रखना है और सॉल्व कर देना है। 2/3 इंटू 22/7 इंटू, अच्छा भाई अभी रेडियस हमने कितनी फाइंड आउट करी है, 6.3। तो 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 क्यूब है, इसलिए अपन ने क्या किया, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से पॉइंट हटाया तो अपॉन में 10 और अगेन अपॉन में 10। चलिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, ये 2 1, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। तो क्या आया हमारे पास, 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 और होल अपॉन 1 2 3। ठीक है, ये हो गया 44 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 3969 होल अपॉन 1 2 3, 3 4 12, 3 4 12 और ये 13 हो गया इंटू 3969 होल अपॉन 2 3। मल्टीप्लाई कर दो 3969 को 132 से, 2 9 जा 18, 12 13 कैरी 1, अगेन 2 9 जा 18 19 कैरी 1 और ये 7, 3 9 जा 27 2 18 19 20 अगेन 2, 3 9 जा 27 28 29 अगेन 2, 3 3 जा 9 10 11 9 6 9 3 10 कैरी 1 18 19 कैरी 1 9 10 और ये हो गया हमारे पास 19 और 19 में 6 ऐड करें तो 23, 9 10 11 12 कैरी 1 3 4 और ये 5 5 2 3 9 0 8 होल अपॉन 1 2 3। तो बस पीछे से 3 नंबर छोड़ के अपने को क्या लगा देना है, डेसिमल। तो 5 2 3.908। ठीक है, क्या है ये हमारे पास, वॉल्यूम मीटर क्यूब में। ठीक है, इजी था बिल्कुल। चलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है। 27 सॉलिड आयरन स्पेयर्स। देखिए हमारे पास 27 सॉलिड आयरन स्पेयर्स हैं। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास कुछ आयरन स्पेयर्स हैं, गोले हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं ये, 27। ठीक है, ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस। सबकी रेडियस कितनी है यहाँ पे, आर। ठीक है, और सरफेस एरिया एस। रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस। ठीक है, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्पेयर। अपने क्या किया, इन सबको मेल्ट किया और एक बना लिया स्पेयर। ठीक है, इनको मेल्ट करके हमने बनाया है एक स्पेयर सबको। ठीक है, फॉर्म अ स्पेयर विद सरफेस एरिया एस डैश। और इसका जो सरफेस एरिया है कितना है, एस डैश। ठीक है, फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्पेयर। तो हमें ये जो न्यू स्पेयर मिला है ना, इसकी हमें रेडियस आर डैश फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 27 छोटे छोटे क्या थे, स्पेयर थे। ठीक है, उनको अपन ने क्या किया, मेल्ट करा। इन छोटे छोटे स्पेयर को अपन ने मेल्ट करके एक बड़ा स्पेयर बनाया। ठीक है, जिसकी रेडियस है हमारे पास आर
डैश, है ना, और इसका सरफेस एरिया है एस डैश, इनकी रेडियस है आर और सरफेस एरिया है एस। तो पहले केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर डैश, जो बिगर स्पेयर मिल रहा है उसकी रेडियस वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो भाई ये जो 27 स्पेयर को हम मेल्ट करके एक स्पेयर बना रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ दीज स्पेयर, इन सबको वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्पेयर। तो 27 टाइम्स, क्योंकि 27 स्पेयर्स हैं हमारे पास, 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेयर। भाई इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई, इसकी रेडियस कितनी है, आर, आर क्यूब। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेयर 4/3 पाई आर डैश होल क्यूब, इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, आर डैश। तो देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। 27 को अपन लिख सकते हैं क्यूब ऑफ 3, 27 कैन बी रिटन एज क्यूब ऑफ 3, ठीक है, आर क्यूब आर डैश होल क्यूब। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो 3 टाइम्स आर बराबर आर डैश, और वी कैन से आर डैश इक्वल्स टू 3 टाइम्स आर, ठीक है। तो आर डैश किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स आर। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लिया है। चलिए फिर आगे क्या कह रहा है, वो क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। रेशियो मतलब एस अपॉन एस डैश हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एस क्या है, सरफेस एरिया, किसका, स्पेयर का। तो स्पेयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एस तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, एस डैश कितना होगा, 4 पाई आर डैश होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई गेट्स कैंसिल्ड बाय 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन, अभी अपन ने आर डैश कितना फाइंड आउट किया था, आर डैश था 3 टाइम्स आर, था कि नहीं था। तो इस आर डैश की जगह मैं लिख देती हूँ 3 टाइम्स आर, और होल स्क्वायर तो है ही हमारे पास। तो ये क्या हो गया हमारे पास, आर स्क्वायर अपॉन 9 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/9 और 1/9, ठीक है, इजी था। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्पेयर। देखिए हमारी जो मेडिसिन है वो किस शेप की है, स्पेयर की शेप की, ठीक है, जिसका डायामीटर हमें गिवन है 3.5 mm। डायामीटर कितना गिवन है, डायामीटर इज 3.5 mm। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5/2 mm। होगी कि नहीं होगी, है ना। अच्छा, हाउ मच मेडिसिन, हाउ मच पूछा है ना यहाँ पे, तो क्या फाइंड आउट करना है हमें, इसका वॉल्यूम। हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। फिल कर रहे हैं तो हमारा क्या फाइंड आउट करना है, इसके अंदर अभी बताया है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ क्या है, ये स्पेयर, बस फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व कर देना, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई कितना यूज़ करना है, 22/7। रेडियस हमारी कितनी है, 3.5/2 क्यूब है, तो 3 टाइम्स लिखेंगे अपन, इंटू 3.5/2, ठीक है। करें फिर आगे, यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, 0 0 और ये भी 0, ठीक है। अब देखो ये हो गया 10, ये 2 2 2 4, ठीक है, 1 0 अगेन, 2 1 2, ये भी हो गया 10, 2 1 2 2 1 2, और ये भी कितना हो गया हमारे पास 10, 7 1 7 7 5 35। तो क्या बचा है हमारे पास यहाँ पे 11 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 35 होल अपॉन 3 इंटू 1 2 3 1 2 3।
तो 55 इंटू 35 इंटू 35 1225 होल अपॉन 3 इंटू, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आएगा 22.46 mm क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमने इसमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22.46। एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।